आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में मेनली यहाँ पे 3 रिलेशन पढ़ेंगे। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन और नंबर 3 ट्रांजिटिव रिलेशन। इससे पहले जिन लोगों को रिलेशन नहीं पता है तो पहले रिलेशन जाए देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे। मान लीजिए एक सेट है ए के अंदर मान लीजिए 3 एलिमेंट है 1 2 3। इसका कंडीशन क्या है रिफ्लेक्सिव का? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देन रिफ्लेक्शन आर रिलेशन आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब क्या हुआ कि इस रिलेशन आर के अंदर सभी वो एलिमेंट होना चाहिए ए कमा ए के फॉर्म में, जहां पे ए सेट से आएगा। जैसे यहां पे ए सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इस रिलेशन आर के अंदर 1 के लिए 1 कमा 1, 2 के लिए 2 कमा 2 और 3 के लिए 3 कॉमा 3 इसके अंदर होने चाहिए। बाकी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्री के लिए कैसे चेक करेंगे? सिमेट्री रिलेशन के लिए कंडीशन ये है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाई दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी है तो उस रिलेशन के अंदर बी कॉमा ए भी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक रिलेशन आर है, ये सेट ए से ही बना हुआ है, इसके अंदर मान लीजिए 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 3 कॉमा 1 और 1 कॉमा 3। अब मान लीजिए इसे चेक करना है कि सिमेट्री है कि नहीं, तो इसमें जितने भी एलिमेंट है उसके लिए चेक करेंगे। मान लीजिए ए कॉमा बी के लिए 1 कॉमा 2 ले लिए, ए के प्लेस पे 1 बी के प्लेस पे 2, तो बी कॉमा ए भी उसके अंदर होना चाहिए। मतलब इसको इस साइड ला देंगे, इसको इस साइड, इसको जैसे ही एक्सचेंज करेंगे तो 2 कॉमा 1 आएगा। क्या इसके अंदर 2 कॉमा है? नहीं है, तो ये सिमेट्री नहीं हुआ। इसे सिमेट्री बनाने के लिए मान लीजिए इसमें 2 कॉमा 1 भी ऐड कर दिए। अब इसके लिए चेक करेंगे 2 कॉमा 3, तो 3 कॉमा 2 भी इसके अंदर होना चाहिए। क्या 3 कॉमा 2 है? बिल्कुल नहीं है, तो इसमें मान लो 3 कॉमा 2 भी ऐड कर दिए। अब इसके लिए एक बार चेक करेंगे 3 कॉमा 1, तो इसको जैसे ही एक्सचेंज करेंगे तो 1 कॉमा 3 आएगा, इसके अंदर है। यानी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है 1 कॉमा 2 के लिए 2 कॉमा 1 हो गया, 2 कॉमा 3 के लिए 3 कॉमा 2 हो गया, 3 कॉमा 1 के लिए 1 कॉमा 3 हो गया। मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उसके लिए उसका बी कॉमा ए भी है। तो ये हुआ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर and B, C belongs to R imply that A, C belongs to R। अब इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी रिलेशन R में A, B है और यहां से B से एंड हो रहा है तो B से ही स्टार्ट होना चाहिए, B, C है, तो इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड वाला हटा देंगे, फर्स्ट और लास्ट ए कॉमा सी उसके अंदर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक रिलेशन आ रहा है, उसके अंदर 1 कॉमा 2 3 कॉमा 1 और 2 कॉमा 1 इतना एलिमेंट है। ये रिलेशन इसी से बना है, सेट ए से ही। अब 1 कॉमा 2 है, 1 से और कौन सा स्टार्ट हो रहा है? कोई नहीं, इसके लिए चेक नहीं करेंगे। अब यहां पे देखिए 2 कॉमा 1 2
2,1, 1 से और कौन सा स्टार्ट हो रहा है ये, तो 1,2, तो इसको जब हटाएंगे तो 2,2 आएगा। क्या 2,2 इसके अंदर है? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए इसके अंदर 2,2 भी आ गया मान लीजिए। अब इसके लिए चेक करेंगे 3,1, 1,2, 3 1 है और 1 2 है, तो 3,2 इसके अंदर होना चाहिए, है नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 3,2 भी ला दिए, 3,1, 1,2, 1 गायब हो गया, 3,2 आ गया, इसके लिए ट्रांजिटिव हुआ। अब इसके लिए भी 2,1, 1,2, तो 2,2 इसके लिए भी है ट्रांजिटिव। अब इसमें किसी मान लीजिए इसके लिए चेक करते हैं 3,2, 2 से और कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 2,2 और 2,1, तो 3,2, 2,1, 2 गायब, 3,1 ये है। अब इसमें कोई भी चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव आ जाएगा। जैसे इसके लिए चेक करते हैं 3,1, 1,2, 3,2 इसके अंदर है, यानी कि ये ट्रांजिटिव हो गया। अब वैसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसे क्या बोलते हैं पता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब कहीं भी इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है तो हमें तीनों चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। बस इतनी थी आज की कहानी।